नमस्कार मित्रों, आरवी आईएएस पीसीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। 5 मिनट में इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। शूद्रक द्वारा लिखी गई प्राचीन भारत की पुस्तक का नाम है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम का विषय क्या था? ये आईएएस का प्रश्न 2003 का है। तो एक धनी व्यापारी और गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा है शूद्रक द्वारा लिखित भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय वस्तु। ठीक है। मृच्छकटिकम जो है यह गुप्तकालीन शासन व्यवस्था और नगर जीवन के विषय में रोचक सामग्री देता है। तत्कालीन समाज में होने वाले परिवर्तन के बारे में यह मृच्छकटिकम बताता है। इससे पता चलता है कि उज्जैनी में कुछ शूद्र अधिकारी थे। इस ग्रंथ में चारुदत्त नामक ब्राह्मण सार्थवाह और एक गणिका की पुत्री बसंत सेना दोनों की प्रेम गाथा को शब्दों के रूप में वर्णन किया गया है। चारुदत्त नामक ब्राह्मण और गणिका की पुत्री बसंत सेना, याद रखिएगा। राधा वल्लभ श्री कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? तो कपिल मुनि जी द्वारा सांख्य दर्शन, ठीक है, सांख्य दर्शन कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित है। यही विभिन्न दर्शन देख लेते हैं। न्याय दर्शन गौतम जी का है, सांख्य दर्शन कपिल जी का है, वैशेषिक कणाद जी का है, मीमांसा जैमिनी जी का है, याद रखिएगा। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां स्थानांतरित की थी? तो हर्ष ने कन्नौज स्थानांतरित की थी, अपनी राजधानी को थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित कर दी थी। अगला भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था, तो कहां किया था? यही राजधानी देखिए कन्नौज है, एक कन्योग में और दूसरा प्रयाग में, याद रखिएगा। 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन सम्राट हर्षवर्धन द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? हिंदी खड़ी बोली का जनक देखिए अमीर खुसरो जी को माना जाता है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता अभिकवि थे। फरीद जो शेरशाह सूरी बाद में बनता है, बचपन का नाम फरीद था शेरशाह सूरी का, ने कहाँ शिक्षा प्राप्त की थी? जौनपुर में शिक्षा प्राप्त की थी फरीद ने। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? जहांगीर के दरबार में पक्षियों का चित्रकार मंसूर था। कौन था चित्रकार? मंसूर। तो मंसूर को जहांगीर ने नादिर उल असर की उपाधि प्रदान की थी। नादिर उल असर की उपाधि मंसूर को प्रदान की थी, जो कि जहांगीर के दरबार का पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनाया था? नूरजहां ने एतमादुद्दौला का मकबरा बनाया था। नूरजहां ने अपने पिता की याद में ये मकबरा बनाया था। सफ़ेद संगमरमर का यह मकबरा यमुना नदी के किनारे आगरा में बना हुआ है। यह पहली कृति है जो पूर्णतः संगमरमर में बनाई गई थी। इसमें गुदाई और संगमरमर के अलावा पित्रादुरा का प्रयोग सजावट के लिए किया गया है। पित्रादुरा का प्रयोग एतमादुद्दौला के मकबरे में किया गया है, याद रखिएगा। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, कहाँ पर है? दतिया मध्य प्रदेश में गोविंद महल है। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। 12 अगस्त 1765 को संधि हुई थी। इसमें प्रदान किया था ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी। सर्वाधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था, बक्सर का युद्ध, जो कि 1764 में हुआ था। इसके बाद इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो जाती है। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 में, और ये प्लासी का मैदान आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे, ठीक है। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। निम्नलिखित में कौन भारत का प्रथम वायसराय था? लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। लॉर्ड कैनिंग का नाम याद रखिएगा।
1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? ब्रिटिश साम्राज्य की नीति, यह क्रांति का प्रमुख कारण था। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया की शुभारंभ किया था। होम रूल पार्टी ने यंग इंडिया का शुभारंभ किया था। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर थे। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका से 1903 में प्रारंभ की गई पत्रिका थी। इसके प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर थे, जो नटाल कांग्रेस के सचिव थे। यह पत्रिका इंडियन ओपिनियन गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी।